दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं अनज़र आलम। जैसा कि आप सबको पता है 16 फरवरी 2024 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष भी हैं और हैदराबाद से सांसद भी हैं आप, और बहुत अच्छे ढंग से बात भी करते हैं संविधान के दायरे में रहकर। और जहाँ भी कुछ मामला होता है वो खाली ठाकुरगंज विधानसभा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उनके रैली में बहुत ज़ोर शोर में लोग पहुँचे। अपने जो है अररिया ज़िला से हैं और आपके पूर्णिया ज़िला से हैं, कटिहार से हैं, जैसे आसपास जोकीहाट है और आपका जो है अमोर ज्ञानडोक और आसपास के जो भी लोग थे उनके रैली में वहाँ शामिल हुए। और लोगों में एक नई जोश भी थी और भारी तादाद में लोग वहाँ पर, और लोगों में एक जोश है और कुछ बातें भी हुई है पत्रकारों से और वहाँ के लोगों में। और वहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। 2024 का इलेक्शन जो होने वाला है लोकसभा का, उसमें जो है कि हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो उन तमाम कातिल जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। मेरे अजीज दोस्तों, तो देखिए वहाँ की जो वीडियो है, लोग देखिए कितनी भारी तादाद में वहाँ पहुँचे हुए हैं माशाअल्लाह, और मैं आपको और बहुत अच्छी खासी भीड़ भी है लोगों में। कि मैंने 1 साल पहले किशनगंज में आकर इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार में एक जोश है और अच्छी खासी भीड़ भी है, आप देख भी रहे हैं। नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के लोग नारे के साथ उनका स्वागत भी किए हैं ओवैसी साहब का। और हम जो है सीमांचल वालों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी एक नया सोच पैदा कीजिए, एक बढ़िया लीडर, बढ़िया अकायद को हराने और जिताने के चक्कर में मत पड़िए कि किसको हमें जिताना किसको हराना नहीं। अपना लीडर बनाइए जो आपकी और हमारी आवाज़ जो है लोकसभा में जाके रखे, हमारे सीमांचल की बातें रखे, ऐसा होना चाहिए। और बाकी कमेंट आप जरूर कीजिएगा हमको कि आपको 2024 में लोकसभा के लिए किसको आप पसंद करना चाह रहे हैं। तो वहाँ की मैं छोटी छोटी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तौहीद आलम साबिक सरपंच और मुकामी यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष मासूम साहब, यूथ सेक्रेटरी स्टेट जनाब भाई डॉक्टर तौसीफ साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी देखिए भाषण और उन्होंने तकरीर की है लोगों को समझाने के लिए, सुनिए। खिदमत दी है। उनके तमाम तीनों पलटू मास्टर हैं, बोलते एक हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर लोग काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं, पर इल्जाम लगा दिया जाता है और लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका बहुत अच्छी खासी वोट से जीतेंगे। बाकी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपकी बार किसको जिताना है। आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानी और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार और अपने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार इमाम साहब हैं, सभी जानते हैं, अच्छे लीडर भी हैं। हमारे 4 चाहिए उनका सपोर्ट करें। तोड़ लिया। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो भर रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहां पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इनकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा।
तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सही सकते है, हैं, आप ना तो कमेंट वो जरूर बगैर कीजिएगा आप इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो एक सियासी इनकलाब को बर्पा किया, तो ये बात ना मोदी को पसंद आई, ये बात ना तेजस्वी को पसंद आई, ना ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी एक सियासी क़ियादत उभरे। वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी क़ियादत उभरे। बिहार में ये पैगाम दे दिया गया, बिहार में, भाई साहब रुकिए, तोड़ लिया। बिहार में ये सही सिर्फ बात यही है। चाहते हैं कि यादवों का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में भूमिहार का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में अपर कास्ट का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को भरने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को इन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे। बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहां पर आप ही के इस विधानसभा में यहां पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी, क्या एक अनुमंडल खुला है? मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी, किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में भेजाएगी और अख्तरुल ईमान सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा, लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाज? तो कहना है कि मतलब इस बार ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत करना है और एक तरफा मजबूत करना है। सबको हमने देखा है, एक बार इनको भी देखा जाए। तो वहाँ की मैं छोटी छोटी वीडियो आपके पास कि पतंग उड़ती है आसमान में, धागा है मेरे पास, मैं रहता हूँ
पूर्णिया जिला में, लेकिन दिल है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। वाह वाह गजब। पट्टा लगा कि प्रॉपर? नहीं, हम 2014 से मतलब ओवैसी साहब का फैन है। अच्छा, ठीक है। हाँ। इसके लिए हम भी एक शायर बनाए हैं। दिल में है मेरा मन्नत, आप हो अख्तर साहब उसकी मूरत, कसम खुदा की ओवैसी साहब आप हो। अच्छा, सो रहे थे? सो रहे थे। क्या कैसे नींद से जगाए? ऐसा क्या बोल दिया? कांग्रेस के गोद में सो रहे थे राहुल गांधी। कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भी जाइए ताकि आपके इत्तेहाद। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो है कि मैंने बताया कि पवा खाली में आए हुए थे और सभा को संबोधित किए और लोग भारी तादाद में वहाँ पहुँचे, उनका स्वागत भी किया, उनकी बातों को सुने भी और लोगों की राय भी है और लोगों ने जो है कि बहुत सी बातों को पत्रकार से बताए भी हैं कि अब की बार जो है हम लोग जी जान से जो है AIMIM को जिताने की कोशिश करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, आप किसके साथ हैं कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर MIM के साथ हैं तो कमेंट करके हमें दीजिएगा, क्योंकि हमें कमेंट बहुत जमा करना है, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब 16 फरवरी 2024 को आए और कोचाधामन भी गए, वहाँ भी कुछ तकरीरें की और यही सब थोड़ी सी वीडियो थी जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को हमारे जो है फॉलो भी लाइक कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।